अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत बड़ी खबर आई है किर्गिज़स्तान की तरफ से कि हमारे तकरीबन वहाँ पे जो पाकिस्तानी तलबा थे उनके साथ इंडिया के भी थे और बांग्लादेश के भी थे, तो उनके साथ जो किर्गिज़स्तान के जो लोग उन्होंने किए ज़्यादती। अब इसको हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इस वीडियो में। और तो ये हमारे लिए भी थोड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम वैसे तो करप्ट हैं, ये तो सारे मानते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट से लेके नीचे छाबड़ी तक हम सब करप्ट हैं इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इखलाकी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, मजहबी तौर में भी, हर लिहाज से अब हम करप्ट हो चुके हैं। अभी कल की वो बात है कि रात को तकरीबन बड़ी भी हद होगी, फजर के टाइम 3-4 बजे के करीब जो किर्गिज़स्तान के जो लोग थे उनका फड्डा हो गया, जो वहाँ पे बाहर से लोग आए थे पढ़ने के लिए। अच्छा, अब किर्गिज़स्तान कोई इतना हाई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मेरे से पाकिस्तान ऐसे भी शायद थोड़ा सा लो डेवलप कंट्री होगा। ये एक फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट थी। यहाँ पे ज्यादातर वो बच्चे आते हैं पढ़ने के, जैसे मैं हूँ, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो ज्यादातर यहाँ पे एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी था, तो जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स होते हैं या जो मेडिकल के बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं, उनका जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं होता तो प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा होती है, और बाहर भी जो गवर्नमेंट की फीस है और प्राइवेट की भी फीस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किर्गिज़स्तान जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा आप समझ लीजिए चीप कंट्री है, कम पैसों में आप अपनी पढ़ भी लेते हैं। और फिर इस तरह किर्गिज़स्तान वालों की भी एक कमर्शियल हो जाती है कि जाहिर बात है अगर आप बाहर से पढ़ के आएंगे, आप कहेंगे भाई मैं किर्गिज़स्तान से पढ़ के आया, तो लोग जाएंगे वहाँ पे, तो उनकी भी इकॉनमी होगी और पाकिस्तानियों का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो यानी कि इतने पैसे वाले नहीं होते, अगर होते तो पाकिस्तान में किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से या बाहर से पढ़ लेते, तो अच्छी कंट्री से। तो ये वैसा मुल्क है। तो कल क्या हुआ कि असल में ये जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी मिस्रियों और किर्गिज़स्तान के दरमियान। वो वहाँ पे जो पता हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल में आपको पता है हर किस्म के लड़के होते हैं, और हॉस्टल में आपको पता भी है कि वो वैसे ही जो फ्रस्ट्रेट होते हैं सारे लड़के। एक कमरे में 500 बंदा रह रहा होता है, एक टॉयलेट को 400 बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, एक टूथपेस्ट को 300 बंदा यूज कर रहा होता है, टूथब्रश को। लड़ाई हो गई मिस्रियों के दरमियान और किर्गिज़स्तान में जो लोग थे उनके दरमियान। इसकी वीडियो जब बनी और ये जब सोशल मीडिया पे आई तो ये और बेपड़ गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर सबको एक ही लाठी से हाँका। इन्होंने फिर ये नहीं देखा तुम मिस्री हो, तुम बंगाली हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, तुम अरबी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो। इन्होंने कहा कि इन्होंने सबको एक ही लाठी से हाँका और कहा कि ये इमिग्रेंट्स है, ये बाहर से आए हैं लोग। और इन्होंने एक और चीज मैंने न्यूज में देखा था कि वो कह रहे थे कि बेसिकली उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि पाकिस्तान और ये बाकी जितने भी है ना, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ये उज़्बेकिस्तान को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब जो कि उज़्बेक, और आपको पता है कि इनकी लड़ाइयाँ उज़्बेक कबाइल हैं, फिर ताजिक कबाइल हैं, फिर किर्गिज़ कबाइल हैं इनके, तो इनके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जो वीडियोज आई हैं, अब ये वीडियोज अब आप देखें, अब आप ये वीडियो देखें, कितनी बेदर्दी से ऐसा लग रहा है कि मैं जानवर की तरह पीटा जा रहा है। अब इसमें कह रहे हैं कुछ इंडियन भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी। अच्छा, अब इस पे जो हिंदूज हैं अगेन वो हंस रहे हैं, जाहिर बात है उनको काम तो आता नहीं हंसने के अलावा। काफी मुझे ना दुख हुआ कि यार इस आलम में भी, इस सिचुएशन में भी इंडिया पाकिस्तान एक साथ नहीं हो सकता। और मुझे काफी दुख हुआ जिस तरह मैंने इंडियन कमेंट्स देखे, वो जिस तरह मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानियों का और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये कह रहे हैं वो, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार ये आपके भी तो लोग पिट रहे हैं ना। उनके बाद देख रहा है चूंकि 10 पाकिस्तानी भी मर गए, इसके बारे में हम बात करते हैं, और एक पाकिस्तानी लड़की का रेप भी हो चुका है, बल्कि एक या दो का रेप हो चुका है। एक का तो कंफर्म है, दूसरे का भी बाल लोग कह रहे, बाल लोग नहीं कह रहे। ये भी आप देखिएगा, हफ्ते तक आपको सब कुछ पता चलेगा। मैं वो देख रहा, अब इस वीडियो में देखिए एक बंदे ने, एक ताजिक ने पाकिस्तानी को मुक्का मारा, वो जमीन पे ही गिर गया बेचारा। अब ये ताजिक जो नस्ल, ताजिक कह रहा हूँ सॉरी, किर्गिज़ है, अब ये बड़े तंतु लोग होते हैं, ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, को मतलब शिकस्त देना इतना आसानी। और वैसे भी जब एक जत्था आ जाता है ना, और वो इतना मॉब बन के आता है, तो वो फिर किसी को नहीं देखता। और किर्गिज़स्तान वालों ने ये किया, वो कह रहे हैं कि वो हॉस्टलों के शीशे तोड़ दिए हैं, हॉस्टलों जो फिर हॉस्टल के जो इंतजाम है सबको बाहर निकाल, भाग जाओ, जाहिर बात है हॉस्टल टूट रहे हैं, हॉस्टल वालों का खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ से। और तकरीबन फजर के टाइम तक सारा चलता रहा, लोगों को बहुत मारा गया है, पीटा गया है। और असल में फॉल्ट मिस्रियों का था। असल में लड़ाई जो शुरू की थी वो की थी मिस्रियों, वो उसका अटैक जो है उन्होंने सबके ऊपर कर लिया, उन्होंने सबको एक ही लाठी से हाँका। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारी बेहिसी चेक करें आप, पाकिस्तानी हुकूमत की बेहिसी चेक करें आप। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी गवर्नमेंट है। भानमती का कुंभा बना हुआ, समझ कुछ आ नहीं रही है। बस आप अगर आप पाकिस्तान की न्यूज में देखेंगे ना, बस बैशिंग हो रही है, बैशिंग हो रही है, बैशिंग हो रही है। बस इमरान खान के खिलाफ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और भाई उधर किसी को पता ही नहीं है किर्गिज़स्तान में क्या हो रहा है। ये आप वीडियो देखें, ये फीड है पाकिस्तान का किर्गिज़स्तान के अंदर। अब इन्होंने पाकिस्तानियों ने इनको रीच आउट किया। अब ये वीडियो देखें। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की कॉल लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरी एम्बेसी भी नहीं है, हम 6 लोग हैं। हम 11,000 लोगों की कॉल अगर लेंगे तो हम नहीं, पिछले अगले 12 दिन में भी नहीं ले सकेंगे। तो ये काइंडली हमारी इस लिमिटेशन को भी समझे। और सर ये जो न्यूज आ रही है कि एम्बेसी जो है वो हेल्प के लिए ओपन है, अगर कोई भी आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप एम्बेसी जा सकते हैं, क्या ये बात ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम ओपन जरूर है, लेकिन हमारे इमरजेंसी लाइन नंबर्स ओपन है, 24/7 ओपन है। लेकिन अगर आप 11,000 स्टूडेंट एम्बेसी आ जाओगे तो मुझे, अब इसमें बताने की बात है, वो खुद कह रहा है कि भाई हमारे पास ना बेगैरत हो चुके हैं, हम
अखलाकी तौर पर करप्ट हो चुके हैं और हमें पीछे शहबाज ऑर्डर मिल चुका है कि भाई हमने कुछ नहीं करना, आप करो जो भी करना है, खुद ही मरो। अच्छा, ऊपर से इन्होंने क्या किया कि हाँ आप हमारी एम्बेसी में तो नहीं आ सकते, 11,000 पाकिस्तानी को तुम अपनी एम्बेसी में नहीं रख सकते, आप हमारी हेल्पलाइन ले लें, लेकिन वो भी नहीं चल रही। तो क्या फायदा ऐसी हेल्पलाइन का जो चल ही नहीं रही। हेल्पलेस उधर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और अभी भी मैं आपको चीज बताऊं, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी को ये पता ही नहीं होना कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी के साथ क्या हुआ है। और वो मैं वीडियो देख रहा था कल की बात है या शायद परसों की बात है, PMLN क्या कर रही है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जलसा कर रहे हैं, इमरान खान ये है वो है। और भाई किर्गिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, आप ही की हुकूमत इस टाइम पाकिस्तान में है। ये तो सुबह आके पता, अच्छा ये क्या सीन हुआ है, फजर के टाइम कल 2-3-4 बजे के करीब सारा हंगामा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का पता चला, जब साहबजादे आराम से उठे, अंगड़ाइयां ली हैं और नाश्ता ठूसा है अंदर, 12 बजे जाके उनको ख्याल आया। और उधर पाकिस्तानी जो है वो मुर्गियों की तरह गरबे के अंदर बंद पड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होना है। आप सोचे ये हमारी एम्बेसी है। एम्बेसी किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क में एक आउटपोस्ट होती है, और जो एम्बेसी होती है वो किसी भी मुल्क की गुडविल या बैडविल क्रिएट करने के लिए काफी अच्छा काम करती है। और अच्छी वैसे भी पाकिस्तान के लिए गुडविल तो छोड़े, बैडविल ही बन रही है। जब आप सोचे यार ये एम्बेसी क्या आइडिया है, और एम्बेसी आप समझ लें हुकूमत ही होती है। जो हुकूमत का मोटिव होता है, वो जो दूसरे ममालिक के लिए मोटिव होता है, वो एम्बेसी बताती है जाके, लेकिन होता हुकूमत क्या है। अब ये हमारी हुकूमत क्या है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप मीडिया खोले तो सबसे पहले क्या न्यूज आती है, जी इमरान खान के लिए ये केस कर लिया, इमरान खान के लिए वो केस कर लिया, इमरान खान को इतने साल के लिए जेल में बंद कर लिया, ये केस। और भाड़ में गया इमरान खान। यार पहले पाकिस्तानियों को तो देख लो, पाकिस्तानी रहेगा तो तुम लोग रहोगे ना। नहीं, अभी भी इमरान खान छड़ दो उसकी जान। यार 10 पाकिस्तानी मर चुके हैं और एक पाकिस्तानी लड़की का रेप हो चुका है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। बाकी किसी भी नेशनैलिटी की तरफ से, इंडियन, बंगाली, अरबी, मिस्री और भी बाकी जो भी नेशनैलिटी के जो लोग हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि हमारे इतने बंदे मर गए हैं। 10 पाकिस्तानी मर गए और अब तक जब ये वीडियो जाएगी इससे ज्यादा पाकिस्तानी मर चुके होंगे। और पता नहीं कितनी औरतों का रेप हो चुका होगा। अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्टर का भी रेप हो गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का कोई रिपोर्टर वहां पे रेप कर दिया उसका भी। तो ये तो हाल है और हमारी हुकूमत सोई हुई है, पता ही कुछ नहीं है। अब आप ये पिक्चर देखें, अब ये जो दो जो ये व्हाइट हार्ट में है, ये जो अकाउंट है इसका नाम है कैल्सिन नाय। अगर मैं इसको रशियन में पढ़ूं तो ये कैल्सिन नाय बनता है। कैल्सिन नाय साहब क्या लिख रहे हैं, एज सून एज ब्लैक पर्सन कम्स आउट, यानी पाकिस्तानी जो कि ये जरा इंडियन पाकिस्तान थोड़े ब्लैक टाइप के हैं, ऑन द स्ट्रीट, एज सून एज द ब्लैक पर्सन कम्स आउट ऑन द स्ट्रीट, शूट दैम। मतलब मार दो इनको। कोई बंगाली भाई अगर हमारा दिखता है उड़ा दो उसको, कोई इंडियन हमारा भाई दिखता है उसको मार दो। पाकिस्तान को तो वैसे ही मार दो, क्योंकि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो इंडियन है, जाहिर बात है इंडियन जो है वो वैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में वैसे ही वो नंबर 1 है। तो कह रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया। भाई वो तो पढ़ने गए हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनके पास 2 वक्त ही वहाँ पे। आपको पता है जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं ना पढ़ने के लिए, उनमें उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि जाके लड़कियों का रेप करना शुरू करते हैं। और ये मैं किसी रिलीजन को नहीं टारगेट कर रहा, जो भी रिलीजन का है, जो भी एथिसिटी का, कोई बाहर पढ़ने जाता है स्टूडेंट, उसके पास इतना ना तो टाइम होता है, ना इतनी फैसिलिटी होती है, ना इतना वो शहंशाहों की तरह उधर रहता है। वो आगे बेचारा 1000 मुसीबतों में वो उलझा होता है। पढ़ाई की अलग टेंशन, कमाने की अलग टेंशन, रहने की अलग टेंशन। और ये इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन। अब मुझे बताएं हॉस्टल में ज्यादा क्या लड़ाई हुई होगी। तुम मेरी चीज को यूज कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम अपने ज्यादा यही लड़ाई हुई होगी, या कुछ चीज एक्सचेंज हो गई, या खाने को एक्सचेंज हो गया होगा, या वैसी एथिसिटी के ऊपर थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, ज्यादा यही हुआ होगा। लेकिन उसको इतना हवा बना दिया किर्गिस्तान के लोगों ने। अब ये पिक्चर देखे किर्गिस्तान का इतना जोशीला ये है, ये तो ऐसा लगता है कि 4 बंदों को भी ये कत्ल करके जाएगा यहाँ से। अब आप ये जरा ये लड़की की वीडियो देखें। मैं इसमें सिर्फ वीडियो मैं आपको ज्यादा दिखाऊंगा क्योंकि सबको आपको पता चल गया होगा कि उधर क्या बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बंदरों की तरह हमें मारा गया और जिस तरह हमारी बंदरों की हुकूमत, आई एम वेरी सॉरी टू से, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब तकरीबन 12 घंटे बाद साहबजादा, वजीर आजम साहब और बाकी पलटूनों को ख्याल आया कि हमारे बंदे वहाँ पे मर गए। तो अब जरा ये हमारी बहन की वीडियो देखें। कोई एम्बेसी को हमने कॉल की, कोई हमारी कॉल नहीं उठा रहा। यहाँ पे ये लोग कह रहे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल, कुछ नॉर्मल नहीं है। वो बार बार हमें थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम लोग आएंगे तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम लोगों ने आगे सिर्फ रोक के कोई एम्बेसी को हमने कॉल की। अब आपको पता चल गया। अगर आपको आवाज का थोड़ा सा आया तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की एम्बेसी, यानी कि अभी जो हम एम्बेसी की बात कर रहे थे, भाई पता अब हर पाकिस्तानी ने एम्बेसी को कॉल किया कि भाई किधर हो, हमारी मदद करो। उनको क्या पता कि एम्बेसी खुद जो है वो बुज़दिलों की तरह टेबल के पीछे छुप के बैठ गई है। तो ये हमारी बहन कह रही है, हमने एम्बेसी को रात को कॉल की और उन्होंने हमें कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। ओ वेल डन जी, ओके की रिपोर्ट करो। जैसे हमारे पास में सर जी ओके की रिपोर्ट डन करो, डन है, पाकिस्तान ओके की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा भाई ओके की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं ऐसा, ये बस 2 तलबा जो है वो आपस में लड़ पड़े, तो आप जो है ना बस अपने अंदर ही अंदर रहे, कमरों के अंदर है। अब उनको क्या पता कि वो कमरों के अंदर घुस गए हैं, उन्होंने शीशे तोड़े हैं, बाहर वो हैं, अंदर वहां कहाँ जाए। अब रोबोट थोड़ी है कि जो उड़ जाएंगे आसमानों के ऊपर से धमकियां दे रहे हैं कि भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। ओ भाई धमकी किसको दे रहे हो? हम आपके यहाँ पढ़ने आए हैं, वैसे भी आपको कुछ जानता पहचानता नहीं है आपके किर्गिस्तान को। अजीब, पाकिस्तान में भी अजीब है, कुछ चढ़ के आए नहीं रहा, बिल्कुल बुज़दिलों की तरह पीछे बैठे हम।
अब ये एक ऑडियो आई है जो कि एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अगेन बिश्केक में जो थे, यानी कि किर्गिस्तान का दारुल बिश्केक, वहां से एक लड़के ने अपने किसी दोस्त को भेजे, फिर उसने आगे पूरे मतलब सोशल मीडिया पे चला दिया। अब ये ऑडियो है, लेकिन ये ऑडियो जो है ना लिटरली ये हर पाकिस्तानी के दिल की ऑडियो है, यानी हर पाकिस्तानी जो सोच रहा है ना कि भाई क्या कर रहे हैं ये, बिल्कुल ये। और आप देखिए ये ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट्स है, ये उनकी जज्बात है जो ग्राउंड लेवल पे। हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं आराम से, इमरान को गालियां निकाल रहे हैं, नवाज शरीफ को गालियां निकाल रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो तो हमारा है ही नहीं, वैसे भी 2 महीने बाद हम वैसे ही कोलैप्स करने लगे हैं। तो ये आपकी हालत है, दुनिया आपको इस तरह ट्रीट कर रही है। जबकि अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि किसने इनको उंगल की है, तो किसी पाकिस्तानी ने इनको उंगल नहीं की, बल्कि एक मिस्री बंदे ने इनको उंगल की है। एक मिस्री बंदे की वजह से पूरा इंडिया सफर कर रहा है, बांग्लादेशी हमारे बंगाली भाई सफर कर रहे हैं, हिंदुस्तानी भाई सफर कर रहे हैं, अरबी भाई सफर कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो वैसे ही 12 मर चुके हैं और 1-2 रेप हो चुकी है हमारी लड़कियां। तो अब आप ये सभी ऑडियो सुन लें। भैया नो एम्बेसडर आया अपना ना यूके हॉस्टल में आया, कहता है कि तो आप लोग वीडियो ना चढ़ाओ, तो हमारे पे ना पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, मेरे पे मतलब डायरेक्ट शहबाज शरीफ की कॉल आई है, तो इतना कुछ नहीं हुआ, किसी ने वापस नहीं जाना, 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। धमकियां लगा के जा रहा है। अब आप मुझे बात बताएं, ये हमारी हुकूमत का है, अब ये बच्चा है, जारी बात है इसने एम्बेसी को कॉल, क्योंकि एम्बेसी ने खुल के उधर बोला होगा कि भाई हमारे पास ना आना, हमें पीछे हमारे अब्बू शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कह दिया भाई उधर ही रहो, उधर ही मरो, हमारे पास ना आना। यार अब ये हमारी हालत है भाई। आपने अगर किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो आप ग्राउंड लेवल पे आके देखते हो ना कि भाई उधर के लोग क्या कह रहे हैं। अब तो बड़ा आसान है कि सोशल मीडिया पे जाओ, अभी भी देखें किर्गिस्तान और पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। अब वैसे भी पाकिस्तान में एक्शन चल रहा है, तो अगर आप नेदरलैंड्स का VPN चला लें, इंग्लैंड का चला लें, फ्रांस का चला लें, जर्मनी का चला लें, USA का चला लें, तो किर्गिस्तान ही ट्रेंड कर रहा है। वो टॉप ट्रेंड कर रहा हो या लॉर्ड बॉटम में जाकर आप ट्रेंड करो, लेकिन ट्रेंड लाजमन कर रहा है। एम्बेसी यार मुझे तो सबसे ज्यादा दुखी इस चीज के ऊपर हो रहा है कि हमारी एम्बेसी क्या कर रही है, क्या फायदा फिर ऐसी एम्बेसी का, क्यों हम पैसे दे रहे हैं एम्बेसी को? आगे हमारे पास खुद खाने को रोटी नहीं, हम एम्बेसी को रोटियां खिला रहे हैं, और वो इतना नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी को वहां पे सिक्योर फील कराएं। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे पाकिस्तानी, अच्छा उधर उस टाइम रात को बारिश भी हो रही थी बिश्केक में, यानी सारी जो मुसीबतें ना उसी टाइम अल्लाह पाक की तरफ से आनी थी। और मैं वीडियो देख रहा था, मैं अगर होगी तो मैं यहाँ पे चला दूंगा। यार सरों के ऊपर जो है ना सामान रख के जा रहे, जैसे बंदा नहीं, ऐसा लग रहा है कि 47 में हिज्जत करके जो हमारे बाबा जिस तरह आए थे ना कि सरों पे सामान लाद के आ रहे हैं, वैसे कुछ सीन है। अभी देखें ये भी एक वीडियो है। जो दरवाजा बनी ये रात का टाइम है, वही फजर का टाइम जो मैं आपको बता रहा था कि लोग जत्था बाहर निकला है और उन्होंने जिसे कहते हैं ना पूरे बिश्केक को ना हाईजैक कर लिया। मैंने एक वीडियो देखी कि जिसमें वो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमने जब रिपोर्ट किया किर्गिस्तान की पुलिस को तो उन्होंने हमारी FIR नहीं ली, यानी पाकिस्तान वाला हाल। अब जो पाकिस्तान पुलिस का हाल है वही किर्गिस्तान की पुलिस का हाल है। यार अब FIR तो दर्ज करो, और वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सारी बात है मारने वाले उनके अपने किर्गिस्तानी, और ये लोग कबायली लोग होते हैं, ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, ये नहीं देखते, ये बड़े जंगजू टाइप लोग होते हैं, ये उज़्बेक ताजिक किर्गिस्तान के ये बड़े लड़ने मरने वाले लोग होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप सोचें जरा, अब एक लम्हे के लिए आप जरा सोचें, अगर किर्गिस्तान में लेट्स सपोज मान ले अमेरिकन स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते, और अगर अमेरिका को रात को 2 बजे पता चलता कि आपके बंदों के साथ, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये हुआ है, मुझे बात बताएं अमेरिका क्या सुबह होने तक का इंतजार करता? उस टाइम सदर ने उठना था, कॉल करनी थी, अपने बंदे भेजने थे और बंदे वापस बुलाने थे। ये होती है हुकूमतें, कस्से बाशत के वहां पे डेमोक्रेटिक्स की हुकूमत हो, रिपब्लिकन की हुकूमत हो, या डिक्टेटरशिप उधर आ जाए। कस्से बाशत मैं बार बार ये बार दोहरा रहा हूँ कि 10 से 12 पाकिस्तानी मर चुके हैं अब तक के तलात के मुताबिक। पता नहीं जब ये वीडियो चढ़ेगी यूट्यूब पर तब कितने पाकिस्तानी मर चुके होंगे, और 1 से 2 पाकिस्तानी लड़कियों का रेप हो चुका है। रेप आपको समझ है? अगर नहीं है तो गूगल पे खुद ही सर्च करो रेप किसे कहते हैं, और रेप वो वाला रेप है जो आप समझ रहे हो। एक PMLN के बंदे उन्होंने ट्वीट किया था, वो वर्कर नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ यूथियों के साथ, वो किर्गिस्तान वालों ने बहुत अच्छा किया। अगर मेरे पास होगा तो मैं लाजमन उसको मैं दिखाऊंगा। यूथियों के साथ बहुत अच्छा हुआ है, ये यूथी बड़े शौखे हैं, ये किर्गिस्तान वाले जिंदाबाद, उन्होंने यूथियों की अच्छी तरह बजाई है। अब ये देखिए इस हद तक पोलराइजेशन हो गई है पाकिस्तान में। हम अपने मुल्क के लिए नहीं सिंसियर हो रहे, हम दूसरों के लिए क्या खाक सिंसियर, हम अपनी जात के लिए सिंसियर नहीं, हम अपने मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है। इतनी बाइफर्केशन हो गई, इतनी पोलराइजेशन हो गई इस मुल्क के अंदर। एक पाकिस्तान की वीडियो थी, पता नहीं मेरे पास होगी क्योंकि मैंने बहुत वीडियो इकट्ठी करके रखी हुई है। आज मैं ये कहता हूँ, आज मुझे इमरान खान की याद आती है जब वो सऊदीया में जाके कहता था मेरे मजदूर भाइयों का ख्याल करना। आज वो होता तो जरूर स्टैंड लेता। इमरान खान जिंदाबाद।
इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जो न्यूज में बैठी हुई हैं बयान आ रहे हैं कि हम स्टैंड ले रहे हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं? यहाँ पे आज रात हमारी जिंदगी मौत का सवाल है। आज रात को वो लोकेशन बार बार लेके जा रहा है। अगर आज रात हमारे साथ कुछ कोई हादसा हो जाता है तो हमारी ये वीडियो मरीम नवाज को लाजमी दिखा देना। हम बड़ा स्टैंड लिया आपने हमारे लिए। और जो भी उस टाइम कम्युनिकेशन हो रही थी वो लोकल पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स थे, लोकल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वो कर रहे थे कम्युनिकेट, उनको कॉल कर रहे थे, ट्विटर के जरिए जो है वो एक दूसरे से राब्ते रख रहे थे, इंस्टाग्राम के जरिए रख रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए अगर नंबर मिल रहे हैं तो उस तरह एक्सचेंज कर रहे हैं, स्काइप के, यानी जो हद तक वो जा सकते सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कैंपेन चले। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये अगर सोशल मीडिया में जो हमारी लोकल यूट्यूबर है, लोकल जो न्यूज रिपोर्टर है, अगर वो इस चीज को ना उठाते, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमें पता ही नहीं होना था। एक दूसरे की बुग़्ज़ की वजह से, बुग़्ज़ इमरान कर ले, बुग़्ज़ नवाज शरीफ कर ले, बुग़्ज़ जरदारी कर ले, बुग़्ज़ फौज, इतना बुग़्ज़ हम सब ने एक दूसरे के अंदर भर दिया कि पाकिस्तान गया तेल लेने। तो भाई अल्लाह हमारा सबसे पहले हामी नासिर, और अल्लाह करे, दुआ ही कर सकते हैं, जारी बात अब यही कर सकते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यही कर रहे हैं बैठ के। और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहने से कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ कहना तो हम सुपर होते दुनिया के, अगर इंशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ होता। कोई अमली काम ग्राउंड वर्क करने से कुछ होता है, वो हमें आते नहीं ग्राउंड वर्क करना। ग्राउंड वर्क कैसे करते? हज का बंदोबस्त करो। वो जो एम्बेसी जो कह रही डरपोक बुज़दिल के हम नहीं रख सकते, उसको कहो कि बल्कि नाखून ले, कि अल्लाह के बंदे अक्ल का नाम ले, खुदा का नाम ले, अक्ल को हाथ फेरे और जाके पाकिस्तानी को रखे। तो अल्लाह करे कि अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो दोबारा हम आपको बता देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है यार, जो भी करना करो, मैं वैसे ही बड़ा अपसेट हुआ हूँ जब से मैंने ये खबर सुनी कि ये पाकिस्तानी के साथ, स्पेशली जो 10 पाकिस्तानी मर गए और 2 लड़कियों का रेप हो गया। मैं तो ये फिक्र ना भूलना, ये हम नेशन, ये एज अ नेशन हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ है। अल्लाह हाफिज़।